मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। बल्दी डिवीज़न रमनसपुरे में कॉरपोरेटर का दौरा। रमनसपुरा बल्दी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में कॉरपोरेटर ने तफसीली से पैदल दौरा किया, आवाम से मुलाकात की और मसाइल को दरियाफ्त किया। मुख्तलिफ मसाइल से हो रही परेशानियों से इन्हें वाकिफ करवाया गया। कॉरपोरेटर ने तयक़ुन दिया कि ज़ेर इल्तिवा कामों को बहुत जल्द मुकम्मिल कर लिया जाएगा। इस मौके पर दीगर भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। नोटबंदी के बाद हुकूमत के अवाम से कई दावे खोखले निकले और वक्तन फौक्तन इसके सबूत भी मिलते रहे हैं। एक तरफ तो हुकूमत नए नोटों की कोई कमी नहीं है की बात करती रही है, तो दूसरी तरफ कई दिनों से बैंक्स और ATMs खाली पड़े हुए हैं। अगर जमहूरी हुकूमत में ऐसे मामले में किसी को गुस्सा आ जाए तो उसके खिलाफ हुकूमत किस मुंह से केस बना सकती है। खबर है कि आमिर खान नामी एक नौजवान ने पैसे की शदीद जरूरत के तहत शहर के कई ATMs की खाक छानी और पैसे निकालने की कोशिशें की। होते होते वो सुल्तान बाजार पहुंचा। जब वहां से भी पैसे न निकले तो जिच होकर गुस्से में उसने ATM के आईने फोड़ दिए और अपने आप को जख्मी भी कर लिया। अब देखना है कि इस वाकये से हुकूमत अपनी शर्मिंदगी कैसे मिटाती है। आया उसके खिलाफ केस बनाती है या फिर खुद सुधरने की कोशिश करती है। सभी को मालूम है कि चिल्ड्रंस बैंक्स करेंसी जो बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाई जाती है और देखने में असली नजर आती है। मजे की बात है कि इस तरह के लगभग 9,19,000 की रकम एक आदमी यूसुफ शेख के पास से बरामद हुई है। मलकाजगिरी स्पेशल ऑपरेशंस टीम ने बच्चों के खेलने वाली इस रकम के साथ एक शख्स को पकड़ा। वो शख्स इन नोटों को इलाहाबाद के बैंक ओहदेदारों के पास जमा करवाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी है। साथ में यह भी देखना है कि आया ये शख्स ज़हनी तौर पर माजूर तो नहीं है। लंगर हाउस पुलिस हुदूद में चबूतरा मिशन 60 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में लेकर इनकी काउंसलिंग की गई और इन्हें रिहा कर दिया। रात देर गए लंगर हाउस के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस ने आवारा गश्त करने वाले 60 से ज्यादा नौजवानों को हिरासत में ले लिया और इनके वालिदैन को तलब करते हुए काउंसलिंग की गई और इन्हें रिहा कर दिया। पुलिस ने सख्त इंतबाह दिया कि अगर फिर से ऐसी हरकत दोहराई जाएगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। नॉर्थ जोन में वेटरनरी के ओहदेदारों के अचानक धावे। 7 से ज्यादा डेयरी फार्म्स पे किए गए धावे, जहां पर नाक़िस साफ सफाई और खिलाफ वर्जी करने पर भारी चालानात किए गए। ये धावे सफीलगुड़ा, मलकाजगिरी, अम्बेडकर नगर, डिफेंस कॉलोनी में किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट INDtoday.com। गोवा में हुकूमत बनाने के लिए आगे आने वाली BJP के श्री मनोहर पारेकर के हलफ लेने के खिलाफ दायर की गई एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई की है। आगे देखना है कि हुकूमत बनाने के कितने दिनों के बाद ये कार्रवाई अमल में आती है। खबर है कि BJP के श्री मनोहर पारेकर को गोवा के वज़ीर आला के तौर पर हलफ दिला दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ में एक अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे दौरान है। BJP के मरकजी वजीर श्री मनोहर पारेकर का इस्तीफा सदर जमहूरिया श्री प्रणब मुखर्जी ने कबूल कर लिया है ताकि उन्हें गोवा का वजीर आला बनाया जा सके और उनकी जिम्मेदारियों को मरकजी वजीर खजाना श्री अरुण जेटली को ज़ायद जिम्मेदारी के तौर पर सौंप दी गई हैं। रियासत मणिपुर के नतीजों के बाद वहां के गवर्नर ने BJP लीडर N बीरेन सिंह को सरकार बनाने के लिए दावतनामा भेज दिया है। इसी बीच साबिका वजीर आला OB सिंह ने अपना इस्तीफा गवर्नर को पेश कर दिया है।
इंतखाबात के नतीजों के बाद सारे मुल्क की लोगों की नजरें अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर आ गई हैं कि बीजेपी यहाँ किन किन को वजीर आला के लिए चुनती है। वैसे उत्तर प्रदेश में इस काम के लिए बीजेपी ने श्री एम वेंकैया नायडू और श्री भूपेंद्र यादव को रखा है, जबकि उत्तराखंड के लिए नरेंद्र सिंह तोमर और सरोज पांडे अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। अब देखना यह है कि ये लोग यहाँ पर क्या कमाल दिखाते हैं। पंजाब असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को अक्सरियत मिलने के बाद अब हुकूमत बनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को 16 मार्च के दिन वहां के वजीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मरकजी सरकार ने बताया है कि लगातार तीसरी बार पाकिस्तान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर की सरहद के करीब वाक़े एक गांव में गोलाबारी और मोर्टार दागे हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के आसपास के पहाड़ी इलाकों से चट्टानें खिसकने की वजह से इस कौमी शाहरा को अब बंद कर दिया गया है, लिहाजा यहां पर आमद और रफ्त अब बंद है। ऑस्ट्रिया में 14 मार्च से स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। इन खेलों में भारत के तकरीबन 126 स्पेशल एथलीट्स हिस्सा लेंगे, लिहाजा जाने से पहले मरकजी वजीर जेपी हड्डा से इन्होंने अलविदाई मुलाकात की। ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यूरोपीय यूनियन छोड़ने से मुताल्लिक मुत्तफिका राय से ब्रेक्जिट बिल को लागू कर दिया है। हाल तक खबरों में रहे तुर्की ने एक कड़ा कदम उठाते हुए नीदरलैंड्स के एम्बेसडर को अंकारा वापस जाने पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई नीदरलैंड्स में तुर्की वजीरों की रैलीज को इजाजत न दिए जाने पर जवाबन की गई है। खबर है कि अमेरिका के सदर श्री डोनाल्ड ट्रंप ने जर्मनी की चांसलर एंजेलिना मर्केल से मंगल को की जाने वाली मुलाकात को जुमे तक टाल दिया है। पाकिस्तान में जमात-उद-दावा के सदर हाफिज सईद को उनके 4 साथियों समेत एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत नजरबंदी के खिलाफ दाखिल करदा एक अपील पर लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की एक नई बेंच 20 मार्च को सुनवाई करने वाली है। पाकिस्तान मकबूजा बलूचिस्तान के लोगों ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की और अपने हाथों में बैनर्स लिए मुजाहरा भी पेश किया। भारतीय कैप्टन विराट कोहली दुबई में जारी आईसीसी बैटिंग के मुकाबले में 1 नंबर नीचे उतरकर चौथे नंबर पर आ गए हैं। वहीं स्पिनर अश्विन ने साकिबुल हसन से आगे आकर ऑलराउंडर्स के जुमरे में एक बार फिर से पहला नंबर हासिल कर लिया है।